सोलर इन्वर्टर में आने वाले फॉल्ट्स और उनके सलूशन पर हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपको इनमें से स्क्रीन पर दिए गए नंबर में से किसी फॉल्ट का सामना करना पड़ रहा है तो आपको बताता जाऊं, इन तमाम वीडियो के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। आप वो वीडियो लिंक पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। आज जो बात कर रहे हैं हम इन दर्ज झैल फॉल्ट्स पर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा एरर नंबर 59 की। ये एक वार्निंग इंडिकेटर है जिसका मतलब ये होता है पीवी वोल्टेज इज़ टू हाई, यानी सोलर के जो वोल्टेज हैं वो हाई हैं। नॉर्मली हमें पता है कि हमारे पास जितने भी IP21 इन्वर्टर होते हैं यानी IP54 इन्वर्टर होते हैं, या हर इन्वर्टर की एक वोल्टेज की लिमिट होती है कि आप मैक्सिमम इसको इतने वोल्ट दे सकते हैं। यानी हम आमतौर पर देखें तो 450 से 500 वोल्ट लिमिट लिखी होती है। तो जब आप इस लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज फराहम करेंगे तो उस वक्त आपको 59 का एरर कोड देखने को मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है कि किसी के 9 पैनल हैं या 10 पैनल हैं तो वो एक ही सीरीज़ में लगा देते हैं, उससे ये 59 का एरर मिलता है। इंस्टॉलेशन के फ़ौरन बाद 59 एरर का मतलब ये है कि आपने डिज़ाइन ठीक नहीं किया, सोलर सिस्टम स्ट्रिंगें आपने ठीक नहीं बनाई। अगर आपके 10 सोलर पैनल है तो एक स्ट्रिंग में ना लगाएं, आप 5-5 करके दोनों को पैरेलल करके आप उसमें लगा सकते हैं। आपके पास जो है वो मिसाल के तौर पे 18 सोलर पैनल है तो 6-6 करके 3 स्ट्रिंग लगा दें। 15 सोलर पैनल है तो 5-5 करके 3 स्ट्रिंग लगा दें। 12 सोलर पैनल है तो 6-6 करके लगा दें या 4-4 करके 3 स्ट्रिंग लगा सकते हैं। अच्छा, अभी एक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हमारे पास इन्वर्टर लगा हुआ है और तकरीबन 1.5 साल हो गए हैं, बड़ा ठीक चल रहा है, स्ट्रिंगें भी वही हैं, सब कुछ वही है, फिर हमें 59 का कोड मिल गया। अभी तो हमारी स्ट्रिंगें भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? इसकी 2 वजह होती हैं। ऐसा उस वक्त होता है जब बारिश होती है और बारिश के बाद जो धूप निकलती है उस वक्त जो वोल्टेज होते हैं या जो सोलर की एफिशिएंसी होती है वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे चली जाती है। तो उस वक्त आपको सोलर की प्रोडक्शन तो ज़्यादा मिल ही रही होती है, लेकिन सोलर के वोल्टेज भी हाई हो जाते हैं। अक्सर औक़ात सर्दियों में भी वेदर इतना क्लीन होता है कि लोग कहते हैं गर्मियों में लगवाया था तब तक ठीक था, अब सर्दियाँ आई हैं तो 59 का एरर दे रहा है। तो इसका मतलब है कि जब जब वेदर क्लीन होगा तब तब आपको 59 नंबर का एरर मिलेगा। अगर आपने 9-10 प्लेटें लगाई हुई हैं, अगर आप प्रॉपर सीरीज में लगाएंगे, आपने 4, 5, 6, 7 पैनल तक, 8 पैनल तक मैक्सिमम अगर आपने पैनल की एक सीरीज़ बनाई है तो जितनी मर्ज़ी तेज़ धूप हो जाए, जितनी मर्ज़ी बारिश आ जाए, आपको कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप पैनल वॉश करते हैं और तेज़ धूप निकलती है बाद में, तो उस वक्त भी 59 का एरर मिलता है। सिंपल सी बात है कि आपने जो स्ट्रिंग बनानी है सोलर पैनल की वो इतनी बनानी है कि वोल्टेज आपके 400 वोल्ट तक रहें, इससे ज़्यादा ना आ जाएं, ताकि 400 वोल्ट अगर आप रखेंगे तो बारिश के बाद अगर वो वोल्टेज 450 पौने 500 तक जाएं, अगर आप रखेंगे ही 450 वोल्ट तो 500 वोल्ट से ऊपर वोल्ट बढ़ जाएंगे जब बारिश आएगी। तो अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट फॉल्ट की। 58 नंबर का जो एरर है ये बेसिकली एक वार्निंग इंडिकेटर भी इसको हम कह सकते हैं। वो ये है कि आपके आउटपुट के जो वोल्टेज हैं वो बहुत लो है। आपका इन्वर्टर जो आउटपुट फ्राहम कर रहा होता है वो बहुत कम वोल्टेज की फ्राहम कर रहा होता है। तो उसका मतलब है कि अब रीस्टार्ट करके देख लें, उम्मीद है अगर हल हो गया ठीक है, नहीं तो कंपनी रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको सर्विस सेंटर भिजवाएं। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि वो कहते हैं जब बिजली होती है तब हमारा इन्वर्टर ठीक चल रहा है, जब बिजली जाती है तो ये एरर आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि जब बिजली होती है तो वो वापडा के वोल्टेज के साथ रियल टाइम शेयरिंग करने लग जाता है, लेकिन जब बिजली जाती है तो टोटल लोड जो है वो सोलर बैटरी पे आता है और वो आउटपुट जब देने लगता है तो रियल टाइम शेयरिंग होती नहीं है, तो वो एरर में ये दे देता है। सिंपल सा हल है, आप इसको सर्विस सेंटर ले जाएंगे और वो इसको ठीक करेंगे। अब हम बात करते हैं 57 नंबर फॉल्ट की, जो कि है करंट सेंसर फेल्ड। हर इन्वर्टर में एक करंट सेंसर लगा होता है, अगर उसमें कोई भी ख़राबी आती है तो आपको इस तरह का फॉल्ट देखने को मिलेगा। यानी आपको कभी भी 57 नंबर का फॉल्ट देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि आप इन्वर्टर को रीस्टार्ट करके देखें, मसला हल होता है तो ठीक है, नहीं तो ये 57 नंबर का जब एरर आएगा तो आप इन्वर्टर को सर्विस सेंटर भेजेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि जो फॉल्ट्स आ रहे होते हैं उनको अक्सर रीस्टार्ट करने से भी मामला हल हो जाता है, बट अगर नहीं हो रहा तो फिर आप सर्विस सेंटर आप इन्वर्टर को भिजवाएंगे।
मैं बात करता हूँ 55 वाल्ट की, तो ये बेसिकली एसी और डीसी के जो वोल्टेज होते हैं ये शार्ट हो रहे होते हैं, तब उस सूरत में आपको ये मसला देखने को मिल सकता है। बेसिकली समटाइम ऐसे होता है कि इन्वर्टर में जो है ना वो एसी साइड पे डीसी वोल्ट आ रहे होते हैं, तो ये इन्वर्टर का इंटरनल मामला है जिसकी वजह से हमें ये फॉल्ट मिलता है। अब क्या तरीक़ेकार है, सिंपल सा तरीक़ेकार है, ये सर्विस सेंटर का मामला, आप इसको सर्विस सेंटर लेकर जाएंगे। तो दोस्तों ये तो थे, मैंने आपको कुछ चीज़ें जो है इनकी वजूहात बता दी। अब आपने अगर इसके अलावा को फॉल्ट देखना चाह रहे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल से सारी चीज़ें बता दी हैं। दोस्तों आप अगर इन्वर्टर ज़्यूनिक का कोई भी परचेज़ करना चाहते हैं तो हम ज़्यूनिक ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप हमसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके परचेज़ कर सकते हैं। आपको बताता जाऊं कि स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है ये टेक्निकल डिपार्टमेंट का नंबर नहीं है, सेल्स डिपार्टमेंट का नंबर है। तो कोई टेक्निकल मालूमात चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बना दूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।